हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम देखेंगे कुछ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ऑर्डर एक्सियम। जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फील्ड एक्सियम डिस्कस करे थे। यहाँ पे हमारे पास कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं ऑर्डर एक्सियम के, तो उनको हम प्रूफ करेंगे वन बाय वन। तो जैसा कि हमारे पास फर्स्ट रिजल्ट है -x ग्रेटर देन 0 इफ़ एंड ओनली इफ़ -x ग्रेटर देन 0 इफ़ एंड ओनली इफ़ x इज़ लेस देन 0 वेयर x y z हमारे क्या हैं, रियल नंबर्स हैं, एनी रियल नंबर्स। तो इस रिजल्ट फर्स्ट को हम प्रूफ करते हैं। तो चूँकि ये इफ़ एंड ओनली इफ़ रिजल्ट है, इसमें हम पहले फर्स्ट रिजल्ट को प्रूफ करते हैं और इसमें हम लेके चलते हैं लेट -x ग्रेटर देन 0। एक साइड लेके चलते हैं -x ग्रेटर देन 0। प्रूफ क्या करेंगे, x लेस देन 0। उसके बाद हम x लेस देन 0 मान के चलेंगे और -x ग्रेटर देन 0 प्रूफ करेंगे। तो -x ग्रेटर देन 0 है, इसमें हम क्या करेंगे, x को बोथ साइड ऐड कर देंगे इन लेफ्ट। यहाँ पे हमने कौन सा एक्सियम यूज़ किया है, कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करी है, कौन सा ऑर्डर एक्सियम, मोनोटोनिसिटी फॉर एडिशन। मोनोटोनिसिटी फॉर एडिशन आपसे क्या कहता है कि अगर हमारे पास x ग्रेटर देन y है और हम बोथ साइड कोई सेम नंबर ऐड करते हैं तो हमारा ऑर्डर चेंज नहीं होता है। दैट इज़ द मोनोटोनिसिटी फॉर एडिशन। अब x एंड ये -x, ये क्या है x और ये क्या है, एडिटिव इन्वर्स ऑफ x। तो एडिटिव इन्वर्स और एलिमेंट का क्या करेगा, आपको क्या दे देगा, एडिटिव आइडेंटिटी। और ये x है आपका और ये क्या है, 0 0 इज मीन्स एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी को एलिमेंट में ऐड करोगे तो आपको वापस वही एलिमेंट मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका क्या गया, x ग्रेटर देन 0 x लेस देन 0 -x ग्रेटर देन 0 था तो x लेस देन 0 प्रूफ हो गया। अब इसका हम कन्वर्स भी सिमिलरली कर सकते हैं। कन्वर्स में हम क्या करेंगे, x लेस देन 0 लेके चलेंगे। कन्वर्स हमें हमारा x लेस देन 0 है और हम प्रूव करेंगे -x ग्रेटर देन 0। इन द सेम वे जस्ट ऐड -x बोथ साइड इन द राइट, which axiom, monotonicity for addition. Now here again this is एलिमेंट x और उसका एडिटिव इन्वर्स, तो क्या आ जाएगा, एडिटिव आइडेंटिटी। ये एडिटिव आइडेंटिटी है, जिस एलिमेंट में ऐड हो रही है आपको वापस वही एलिमेंट दे देगी। तो इस तरीके से ये आपका आ गया -x इज़ ग्रेटर देन 0। तो ये आपका इफ़ एंड ओनली इफ प्रूफ हो गया। सिमिलरली आप सेकेंड रिजल्ट को देख सकते हैं। सेकेंड रिजल्ट हमसे क्या कह रहा है, x ग्रेटर देन y इफ़ एंड ओनली इफ x माइनस वाई ग्रेटर देन 0। x ग्रेटर देन y लेके चलते हैं और हमें क्या दिखाना है, x माइनस वाई इज ग्रेटर देन 0। तो अब इसमें हम बोथ साइड क्या करेंगे, y का एडिटिव इन्वर्स ऐड कर देंगे इन राइट हैंड साइड। ठीक है, y का एडिटिव इन्वर्स जब हम ऐड कर देंगे तो अगर आपको लास्ट टाइम एक रिज़ल्ट हमने प्रूफ किया था कि x और -y, ये आपका क्या था, -xy। ये आपका फील्ड एक्सियम के कॉन्सिक्वेंसेस में हमने ये रिजल्ट प्रूफ किया था, x इंटू -y इज -xy। ठीक है, अब ये x है प्लस दिस इज -y। यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दिस 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लाई करिएगा तो सेम नंबर आ जाएगा। ठीक, ये आपका क्या है, y और उसका एडिटिव इन्वर्स, तो ये आपको क्या दे देगा, एडिटिव आइडेंटिटी। फाइन। अब ये जो रिज़ल्ट है इसको हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, 1 इंटू -y, x की जगह आपका क्या है 1, तो ये आपको क्या दे देगा,
माइनस टाइम 1 इंटू वाई, माइनस आपका बाहर कर देगा। 1 आपका क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो ये आपको दे देगा y। तो इस तरीके से आपका राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया। अब इसका कन्वर्स कैसे करेंगे, कन्वर्स में हम x माइनस वाई ग्रेटर दैन 0 लेके चलेंगे और प्रूफ क्या करेंगे, x इज ग्रेटर दैन y। तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे, हमारे पास x माइनस वाई दिया हुआ है, इस माइनस वाई को अगेन हम कैसे लिख सकते हैं, प्लस टाइम माइनस वाई, जैसे हमने यहाँ पे किया था, माइनस वाई को, ये माइनस वाई को प्लस टाइम माइनस वाई, सेम ये हमने इसको ऐसे रीअरेंज कर लिया, रीराइट कर लिया। दोनों साइड हमने y को ऐड कर दिया, वी एडेड y इन लेफ्ट बोथ साइड, ठीक है। अब ये x प्लस इसको और इसको साथ में देखिए y और उसका एडिटिव इन्वर्स, ये आपको दे देगा 0। ये एडिटिव इन्वर्स को हम जब y में ऐड करेंगे तो ये आपको सेम एलिमेंट y दे देगा, ठीक। अगेन एडिटिव इन्वर्स को जब हम x में, एडिटिव आइडेंटिटी को जब हम x में ऐड करेंगे तो ये आपको x दे देगा, x इज़ ग्रेटर दैन y। तो ये आपका, जब आप राइट हैंड साइड लेके चले थे, अब आपने लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ कर दिया, ओके। थर्ड रिजल्ट आपके पास ये है कि इफ़ x इज़ लेस देन y देन वी हैव टू शो, जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो ऑर्डर है वो चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ऑर्डर आपका रिवर्स हो गया, x लेस देन y है, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस एक्स ग्रेटर देन हो गया माइनस वाई के, ठीक है। तो ये आपको प्रूव करना है। तो इसके लिए हम कैसे प्रोसीड करेंगे, x लेस देन y इज़ गिवन, x इज़ लेस देन इक्वल टू y आप हमें गिवन है। इसमें हम क्या करेंगे, बोथ साइड माइनस एक्स एंड माइनस वाई, ये टर्म ऐड कर सकते, माइनस एक्स एंड माइनस वाई ऐड कर देंगे। हियर वी अगेन आई एम यूजिंग मोनोटोनिसिटी फॉर एडिशन, ओके। अब ये x और उसका एडिटिव इनवर्स, ये मिलके आपको क्या दे देगा, एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है, प्लस माइनस वाई लेस देन, अब ये है आपका माइनस एक्स, यहाँ पे आप कॉम्यूटेटिविटी यूज़ करेंगे तो इसको आप y प्लस माइनस एक्स को माइनस एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं। यहाँ पे हम अगेन जो रिज़ल्ट ऊपर जैसे किया था सिंप्लीफाई, इसको हम लिख सकते हैं माइनस वाई, ये आपका हो जाएगा एडिटिव आइडेंटिटी। तो ये यहाँ से आ जाएगा माइनस वाई इज़ लेस देन माइनस एक्स, ठीक है। तो अभी जो हमने एक्सियम्स में लास्ट टाइम जो एक्सियम हमारा था वो हमारा क्या कहता था, मोनोटोनिसिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन। जो एक्सियम था हमारा ये था कि इफ़ वी हैव एक्स लेस देन वाई एंड जेड आपके पास कोई पॉजिटिव नंबर है, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी ऑर्डर चेंज नहीं होता। ये आपका था एक्सियम में। माइनस के लिए एक्सियम नहीं था, लेकिन वो माइनस, हमारा माइनस वाला जो रिज़ल्ट है वो हमारा कॉन्सिक्वेंसेस में आ जाएगा, ठीक है। एक्स लेस देन वाई है, अगर हम -1 से सिंपली करते हैं तो ऑर्डर चेंज हो रहा है। सिमिलरली फोर्थ रिज़ल्ट भी आपको यहाँ पे सेम जो आपका एक्सियम था वो रिज़ल्ट z लेस देन इक्वल टू 0 के लिए है। अगर हम उसके लिए करते हैं तो ये हमारा ऑर्डर रिवर्स कर देगा। तो फोर्थ रिज़ल्ट का प्रूफ देखते हैं। फोर्थ रिज़ल्ट में आपके पास क्या है, x लेस देन इक्वल टू वाई, ठीक है। इसका जो पॉजिटिव केस था जहाँ पे हम z ग्रेटर देन 0 वाला केस आपका एक्सियम था, ठीक है। बट जो नेगेटिव वाला z लेस देन
को जेड को आप नेगेटिव ले रहे हैं तो ये हमारा कॉन्सिक्वेंस में आ जाएगा। ये हमारा रिजल्ट हम एक्सियम्स को ही यूज़ करके प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्सियम में कोई एक रिजल्ट लेके चलेंगे, चाहे जेड पॉजिटिव या जेड नेगेटिव, दोनों रिजल्ट एक साथ एक्सियम में लेके नहीं चलेंगे। तो x लेस देन इक्वल टू वाई है और हमारे पास दूसरा जो z है वो क्या दिया हुआ है, लेस देन इक्वल टू 0। z हमारा लेस देन इक्वल टू 0 अगर है तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, जो इसका माइनस z है वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यूजिंग द अबव दिस रिजल्ट। सेम y को अगर यहाँ पे 0 ले लो, x को z लेस देन इक्वल टू 0 अगर है तो यहाँ से क्या पता चल जाएगा, माइनस z इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये जो थर्ड रिजल्ट है, जो अभी हमने थर्ड रिजल्ट प्रूव किया है, उसी को यूज़ करना है। ठीक है, अब हम देखिए यहाँ पे, अब माइनस जेड हमारा पॉजिटिव है। अब यहाँ पे एक्सियम अप्लाई करते हैं, मोनोटोनिसिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन। दो नंबर्स हैं, x लेस देन इक्वल टू वाई है। जब हम किसी पॉजिटिव नंबर से बोथ साइड ऐड करते हैं, अब हमारा जो माइनस जेड है वो पॉजिटिव नंबर है, इससे हम जब ऐड करते हैं तो हमारा ऑर्डर चेंज नहीं होता है। ये आपका एक्सियम है, वो एक्सियम यूज़ कर लिया हमने, मोनोटोनिसिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब ये x इंटू माइनस जेड को हम माइनस एक्स जेड लिख सकते हैं, अगेन इन द सेम वे जैसे हमने पहले किया था। लेस देन इक्वल टू y इंटू माइनस जेड को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस वाई जेड। अब फिर अगेन हम थर्ड वाला रिजल्ट यूज़ करेंगे, x लेस देन वाई है। अगर हम किसी भी इनइक्वालिटी में माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बेसिकली थर्ड रिजल्ट आपका क्या कर रहा है, किसी इनइक्वालिटी में अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी रिवर्स कर देता है। तो अब हम यही रिजल्ट यूज़ करेंगे। अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड तो ये इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। और ये माइनस माइनस आपका क्या दे देगा, प्लस। तो इस तरीके से आपका एक्स जेड इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू वाई जेड, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, so these are the some consequences of ordered axiom with proof.